अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीखेंगे किस तरह आप ये वाला ऑटोमेशन बना सकते हैं। ए- ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है, इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम इसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। इस ऑटोमेशन के थ्रू आप तकरीबन किसी भी आयत की वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ आपने आयत नंबर और सूरा नंबर सेलेक्ट कर लेनी है, ट्रांसलेशन सेलेक्ट करनी है और रिसाइटर सेलेक्ट कर लेनी है। देन सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेशन रन हो जाएगा। इसे ये वाला पूरा ऑटोमेशन मैंने बताया हुआ है किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको अपने लोकल होस्ट पर कंप्यूटर में किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सेटअप गाइड पर आ जाना है। सेटअप गाइड मैंने दिया हुआ है। ये वाली फर्स्ट वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हम सब फाइल डाउनलोड कर उसके बाद सेटअप कर लेंगे, फिर इजी रहेगा। ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाना है, ये वाली नोट डॉट जी एस इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद एक और छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो रेंडरिंग का काम करता है, इसको भी डाउनलोड कर लें। उसके बाद एक और है जो N10 को रन करने में मदद देता है, मतलब बैकग्राउंड में N10 जो चलता है ना, इसी के थ्रू बैकग्राउंड में फिर 24 आवर चलता रहेगा, मतलब बंद नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले बता दूँ ये वाला वर्कफ्लो जो है ना, जिसके पास ऑलरेडी N10 इंस्टॉल है तो वो डिलीट कर दे या स्टॉप कर दे और अपने फाइल्स वहाँ से निकाल ले। लोकल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, आपके लोकल होस्ट पर अगर N10 है। ऑनलाइन है तो उसके तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो सबसे पहले वो कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पर जो N10 इंस्टॉल होगा ना तो आपका पुराना वाला वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप वो लोकल होस्ट में जो पुराना वाला N10 है उसको डिलीट या स्टॉप कर दें, अपना बैकअप ले लें, तो उसके बाद करना। क्योंकि ये मैंने न्यू यूज़र के लिए बनाया है ताकि सब कुछ कर सके। अच्छा, ये वाला भी कर लिया। उसके बाद ये छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई है आप लोग के लिए। एक बार में इसको रन करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इस फोल्डर को फिर आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर ये भी हो जाएगा। अच्छा, फ़िलहाल यही तक ठीक है, हमने यहाँ तक डाउनलोड कर लिया सब कुछ। अब डाउनलोड सेक्शन में चलोगे ना, यहाँ पर ये सबसे पहले सेटअप N10 जो पहले डाउनलोड किया था, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जिप फाइल है। अच्छा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये सेटअप N10 को। उसके बाद ये N10 डेटा, ये ज़रूरी है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये फ़ोल्डर आ जाएगा N10 डेटा का, तो उसको ओपन करोगे ना, कुरान वीडियोस का, तो ये N10 डेटा का जो फ़ोल्डर है ना, इसको कट या कॉपी कर लें। उसके बाद पीसी में आना है और अपनी सी सेक्शन में चले जाना है, सी ड्राइव में। तो आपका ये होगा कि सबके पीसी में सी का होता है सेक्शन, तो लोकल डिस्क की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, तो आपके बाकी फाइल्स के लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। अच्छा, ये N10 का डेटा हमने कर लिया। इसको डिलीट कर दें, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके। ये हो गया। अब इसके बाद नोट जो JS है ना, ये ज़रूरी है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। ये हो जाएगा। अब ये FFM पैक का जो है ना, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें, ये जिप फाइल पे। ये भी आ गया इसका फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं, तो बैक पर जाओगे ना तो ये वाला फ़ोल्डर,
इसके अंदर फाइल्स है डायरेक्ट। तो इसको हमने बाकी रिमूव कर लेना है, सिर्फ ये वाला नाम रख देना है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो मैंने बनाया ना उसमें सेम नाम है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी वहाँ पर। इसको कट या कॉपी कर लें। सी में जाओगे ना, ये N10 डेटा का हमने फोल्डर जो रखा था, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें N10 डेटा के अंदर, सी में जाके, जो हमने पहले वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था। ये हो गया। ये दोनों भी हो गए। ये जिप फाइल है ना, ये फोल्डर, इसको डिलीट कर दें। ये भी हो गया। आपका node.js भी इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद ये NSSM जो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें। इसका भी फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स है, तो सिंपली हमने इसी फोल्डर को रीनेम करना है, बाकी सब कुछ रिमूव करके ये वाला नाम रख देना है, और इसको कॉपी या कट कर लें और सी के अंदर, सिंपली सी के अंदर ही पेस्ट कर दें, किसी और जगह नहीं, बस ये आएगी। फिर हमारा ये हो गया। अब ये जो N10 सेटअप का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप इसको इसके अंदर जाएंगे ना, ये दो फाइल होंगी, एक CMD की होंगी, एक PS1 जो पावर शेल की होंगी। आपको फिर भी नहीं पता चला, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखो डॉट वेट का CMD का जो फाइल है ना, .bat, तो इसको सिंपली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दे रहा है, तो इसको रन कर लेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि आपने node.js इंस्टॉल किया है, FFmpeg को इस फोल्डर के अंदर किया है, हमने जो पेस्ट कर दिया था इससे पहले, और अभी जो NSSM को जो अभी पेस्ट किया, ये तीनों चीज़ें की हैं। देन आप किसी भी बटन या स्पेस को दबाओगे तो आपका ये स्टार्ट हो जाए। तो अब ये आपकी इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ये अभी N10 को इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर पर, तो 5 से 10 मिनट 20 मिनट भी लग सकते हैं। आपका इंटरनेट थोड़ा तेज़ होगा तो ये फास्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये है कि ये वाला जो पूरा वर्क फ्लो है, इसको आपने यूट्यूब पर अगर यूज़ करो तो आपको कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि ये जो वॉइसेस इसमें यूज़ हुई है ना, वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल एजेंसीज ने लाइसेंस ली होती हैं, कुछ इस तरह सिस्टम होता है। तो आपको इस नीयत से नहीं करना कि मैं इसको मोनेटाइज करूँगा और ये सब कुछ, तो ये मोनेटाइज बहुत मुश्किल है कि हो जाए। आप सिंपली सब आपकी नीयत से कर सकते हैं, या फिर आपके सब्सक्राइबर, लेकिन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बाद में कॉपीराइट वगैरह इशू आ जाएगा, फिर मुझे ना कहना कि आपने बताया नहीं था। इसको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसे ही पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आ, सब तो ऐसे ही हैं, और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये बहुत, मैंने जितना हो सकता ना इसको आसान बनाए, इसमें इतना टाइम लगाया मैंने। अब ये सेटअप होने में इतना टाइम लगा है, कई दिन लगा है, कि मैं आपको सारा एक ही स्क्रिप्ट में दे दूँ। मतलब ये फाइल डाउनलोड की और आपने सिंपली इसको रन किया, आपका सब कुछ ये सेटअप हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमारा हो गया वर्कफ्लो। नीचे आ गया कि आपका N10 सर्विसेज स्टार्टेड, और ये एक सीट का ऑप्शन आ गया, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, बस ये काम हो गया। तो अब जाएंगे हम सिंपली, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो यूआरएल मैंने दिया हुआ है 2.3 और N10 को ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए, तो इस पर क्लिक कर लें या इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ये लोकल होस्ट 5678/setup, मतलब ये सेटअप खुद आ जाएगा। फिर यहाँ से अपना अपना ईमेल, इसका पासवर्ड ज़रूर याद रखना, इसका रीसेट करने का कोई पता नहीं है। गेट स्टार्टेड कर लें। अच्छा, यहाँ पर फिर अपना ईमेल डाल दो और लाइसेंस क्लिक पर क्लिक करो, आपको लाइसेंस की ईमेल पर आ जाएगा। वो पुट करने से कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो जाएंगे, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी। अच्छा, ये आपको N10 जो है ना सेटअप हो गया। अब इसी के नीचे आओगे ना, यहाँ पर इंपोर्ट यूज़ करो ऑन वर्कफ्लो, तो ये वर्कफ्लो मैंने दिया होगा, सिंपली इसी पर क्लिक कर लो, और यहाँ से आपका कुरान वीडियोस का जो वर्कफ्लो है ना,
इसको डाउनलोड कर लो। ये कुरान का वीडियोस वर्कफ्लो है ना, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गई। फिर N8N के अंदर आना है, क्रिएट वर्कफ्लो, यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ये वाला वर्कफ्लो जो हमने अभी डाउनलोड किया इसको ओपन कर लो। देन ये आपका पूरा वर्कफ्लो आ जाएगा। इसमें मैंने पूरा सेटअप किया है, बस सिंपली आप उसको रन करोगे। बाकी सब कुछ जो फ़ोल्डर्स है ना, अच्छा फ़ोल्डर्स वगैरह के नाम कुछ भी चेंज नहीं करने, क्योंकि इससे वर्कफ्लो डिस्टर्ब होगा। इसके सारे जो फाइल्स है ना, इसमें ऑलरेडी सेटअप किए हुए हैं, इस वजह से आपको फ़ोल्डर्स वगैरह को ऑलरेडी मैनेज करने का तरीका बता दिया मैंने। अब सिंपली यहाँ पर एग्जीक्यूट फ्लो पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपके ना सामने आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली सूरा नंबर जो सा सूरा आपको चाहिए, सिंपली यहाँ पर कौन सी आयत से वीडियो स्टार्ट करनी है और कितनी आयत तक। यहाँ से मैक्सिमम 4-5 या 3-4 आराम से हो जाएंगी। ज़्यादा आयत करोगे ना तो उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड में वो लेंथ एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कमांड बहुत लंबा हो जाता है। तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उसको उसका हाल ये है कि वीडियो को फिर 2 पार्ट्स में करना होगा। तो 2 पार्ट्स में करोगे उसमें टाइम लगेगा। सिंपली यहाँ पर रिसाइटर सेलेक्ट करो, ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर लो। ये ट्रांसलेशन दोनों उर्दू की हैं। और सिंपली इसको सबमिट कर लो। जैसे ही सबमिट करोगे ना, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये एरर क्यों आया। यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा ना, ये देखो कमांड इज़ टू लॉन्ग। अब इसका मैंने आपको बता दिया था कि द कमांड लाइन इज़ टू लॉन्ग। अब ये सारा कमांड हमने वीडियो रेंडर को दे दिया कि भाईजान हम इस डिटेल का और ये फाइल्स जो हमारी हैं इसका वीडियो बना के दे दो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये 8000 कैरेक्टर से ज़्यादा है मैक्सिमम। तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। हमने कि वो बीच में जो आयात होती है ना, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। तो हम दोबारा से करेंगे, उसको 1-2 आयत कम करके करेंगे, तो ये आ गया। आप लोगों ने देख भी लिया। तो इस तरह आपने करना है कि फिर मतलब कम आया तो, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। वो कमांड सपोर्ट ही इतना करता है, जो हमारा कंप्यूटर में CMD होता है ना, विंडोज़, वो इतना ही कमांड सपोर्ट करता है, 8000 वर्ड्स का कैरेक्टर्स का। तो यहाँ मैं 3 का बना लेता हूँ। ये फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि साथ में ट्रांसलेशन भी होती है ना, और रिसाइटर का तिलावत कुरान भी पाक भी होता है। अब ये चालू हो गया। अब ये इतनी स्पीड से यहाँ से इतना आ गया, क्योंकि ERDP है ना, इस वजह से वो तेज़ हो रहा है। आपकी इंटरनेट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सिर्फ कुछ जो फाइल्स डाउनलोड होती है ना, रिसाइटर के ट्रांसलेशन पर आप देख सकते हैं। ये देखो ना, ये 13 सेकंड की है। ट्रांसलेशन हर की है तरह ये। की ये तारीफ 3 है, हमने 3 आयत का बोला था। अब ये भी डाउनलोड हुई आपके ये फ़ोल्डर में, वहाँ पर जाइए, टेम्प फ़ोल्डर जो है ना, उसमें जाके सेव हो जाती है टेम्पररी। फिर आप उसको बाद में डिलीट कर सकते हो जब ज़्यादा हो जाएगी। और ये रिसाइटर की है। अच्छा, अब ये वीडियो जनरेट हो गया। अब सिंपली ये आपके फ़ोल्डर में आ गया। अब यहाँ पर एक और नोड मैंने ऐड किया था, यहाँ पर आप वीडियो को देख भी सकते हो। इसका साइज़ देखो, सिर्फ 3 आयत का इतना बना, क्योंकि साथ में वो भी होता है ना। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, डाउनलोड करने की ज़रूरत।
अच्छा, हमने आयत नंबर 1 से 3 तक यहाँ पर ये आ गया, सूरा नंबर 6 था हमने जो डाला था, और सूरा नंबर 6 सूरतुल इनाम जो है ना, यहाँ से इसका सूरा नंबर भी लग गया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर भी आ रहा है। अब ये सूरा इनाम सूरा नंबर 6 यहाँ पर आ गया होगा। ये देखो, सूरा नंबर 6 यहाँ से पिक करता है। ये सूरा के नंबर वाइज़ पर ये 114 सूरा है यहाँ पर, और एक बिस्मिल्लाह का पेज ही है। बाकी इसको आप चेंज करते हो तो फिर इसके पिक्सल वगैरह चेक कर लेना, मतलब साइज़, तो इसको चेंज भी कर सकते हो। साइज़ वही होना चाहिए, साइज़ डिफरेंट होगा तो वहाँ पर आपको सही तरीके से नहीं दिखेगा। अब ये आपका जो आउटपुट है ना, अभी ये वाला वीडियो बनाया हमने। अच्छा, तो अब मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा-सा वर्कफ़्लो बनाया है, जो पिक्सेल्स के थ्रू काम करता है। पिक्सेल्स फ्री एपीआई देता है जिसके थ्रू आप स्टॉक फ़ोटोज़ और इमेजेस यूज़ कर सकते हो। वो फ्री एपीआई है और वो फ्री टू यूज़ होता है। पिक्सेल का कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर नीचे आओगे ना, यहाँ पर पिक्सेल वीडियो डाउनलोडर वर्कफ़्लो, तो ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, सिंपली इस पर क्लिक कर लो, ये जो लिंक है। अच्छा, ये कभी-कभार नहीं करता, इससे नीचे फिर क्लिक कर लो, ये लिंक मैं ठीक कर दूँगा, सही तरीके से नहीं लगा। अब अब यहाँ पर ये वाला जो वर्कफ़्लो है ना, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वर्कफ़्लो डाउनलोड हो गया। अच्छा, सिंपली अभी आपने एडिटिंग के अंदर आना है, इसको फिर सेव कर लो, आपका ये वर्कफ़्लो यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो सिंपली अभी आपने एडिटिंग में आना है, यहाँ पर न्यू वर्कफ़्लो पर क्लिक कर लेना है, क्रिएट वर्कफ़्लो पर। तो सिंपली यहाँ पर आओगे ना, इंपोर्ट फाइल, और यहाँ पर पिक्सेल वीडियो जो अभी अब हमने वर्कफ़्लो किया था, इसको इंपोर्ट कर लो। अब इसमें हमने एक काम करना है, इस पिक्सेल की एपीआई यहाँ पर पुट करनी है। पिक्सेल एपीआई के लिए आप सिंपली pixel.com पर जाओगे। अच्छा, फिर यहाँ पर आप साइन अप कर लो, आपका अकाउंट नहीं बना तो अकाउंट बना लो, 1 मिनट में बन जाएगा। अब यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इमेज वीडियो एपीआई लिखा होगा। सिंपली हमने यहाँ पर योर एपीआई की पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको एपीआई की मिल जाएगा। ना एपीआई को कर लो, और यहाँ पर ये इस नोड में मैं आ गया था, सेकंड वाला नोड है ना, गेट वीडियोस का। सिंपली इसके नीचे आ जाओगे, यहाँ पर एपीआई की लिखा होगा, यहाँ पर इसको रिमूव करके अपना एपीआई की पेस्ट करो, बस आपका काम हो गया। अब ये वाला वर्कफ्लो तब काम करेगा जब आपने ये कुरान वीडियोस का जो वर्कफ्लो था ना, वो सेटअप किया हो, क्योंकि इसमें एक फ़ोल्डर है, ये वाला जो वीडियो सेव करता है ना, ये वीडियोस के फ़ोल्डर में करता है, मतलब लेटेंट डेटा, कुरान वीडियोस एंड वीडियोस। ये वाला जो फ़ोल्डर है ना, ये वाला, इसके अंदर ये सारी वीडियोस आपको आपकी यहाँ पर न्यू जो वीडियोस डाउनलोड होंगी ना, यहाँ पर डाउनलोड कर, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली हमने एपीआई सेटअप कर लिया। बाकी ये पूरा परफेक्ट नहीं बना, लेकिन फिर भी अच्छा काम चला सकते हैं इससे। अब यहाँ पर कोई भी वीडियोस का कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, आपको कितनी वीडियोस चाहिए, तो अच्छा ये इंटरनेट पर कौन से, अच्छा ये सेक्शन है, मतलब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं ये पेज में जितनी भी। अच्छा, मिनिमम 6 सेकंड की यहाँ पर होगी ना, क्योंकि ओवरफ्लो के लिए को भी 6 सेकंड का चाहिए। ये हो गया। अब ये इस इतनी स्पीड सी इस वजह से हुआ, ये आरडीपी है, यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। रिमोट डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। अब आपकी इंटरनेट पर ये डिपेंड करता है, जितना इंटरनेट होगा उस हिसाब से। अब ये हो गया, मैं इस फ़ोल्डर में आऊँगा ना, ये देखो हमारी वीडियोज़ डाउनलोड हुई 10। अच्छा, अब ये वीडियो वर्कफ़्लो पिक नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है कि हमने इसको नंबर वाइज़ नहीं किया, हमारे ये वाले हैं। अब मैं इसमें से 10 डिलीट कर देता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले। अच्छा, अब यहाँ पर आपने आना है, बल्क बल्क रीनेम, आपने सिंपली बल्क रीनेम ही सर्च करोगे, ये वाली सॉफ्टवेयर जो आ जाएगी, इसको सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है।
इससे ये होता है कि आपका जो 44 वीडियोस आपने डाउनलोड की हैं आपके पास से, उसको आप बल्क में रीनेम कर सकते हो। मतलब जोन सी भी फाइल्स आपकी होती है ना, उसको बल्क में रीनेम करने के लिए ये काम आता है। अब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर सिंपली यहाँ पर आओ। आपने ये सारे वीडियोस डाउनलोड किए ना, मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक इसके नंबर आ जाए, क्योंकि 10 तक हमने वीडियो डिलीट की थी। अब सिंपली राइट क्लिक करोगे ना इस पे, यहाँ पर ये आ रहा होगा बल्क रीनेम हियर, तो ये सारे 10 सेलेक्ट हुई। नहीं तो फिर आप सिंपली बल्क रीनेम को ओपन कर लो ना, यहाँ पर अपना फ़ोल्डर में आ जाओ। फ़ोल्डर कौन सा? एडिटिंग डेटा, पुरान वीडियोस और वीडियोस के अंदर यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेनी है जो सी आपने रीनेम करनी। जो आसान तरीका है वही बता देता हूँ। पहले वाले रिमूव कर देना, तो इसको ज़्यादा कर लो। ये हमारे न्यू नेम है, यहाँ पर ओल्ड नेम दिख रहा है। तो न्यू नेम को देखो ना, ये सारे डिलीट हो गए, देखो यहाँ पर सारा डॉट MP4 आ गया। अब ये सारे डिलीट हो गए ना। अब न्यू नेम में यहाँ पर आएंगे ना नंबरिंग में, तो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स कर लेता हूँ और सिंपली ये वन, यहाँ पर वन सेलेक्ट है, यहाँ पर भी वन सेलेक्ट। ये देखो 1 2 3 4 6 7, मतलब 10 तक हो गए आराम से। अब मैं सारों को भी करूँगा ना, Ctrl A दबाऊंगा, ये सारी सेलेक्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर प्रीफिक्स में मैंने एक किया था, A to Z सब की मतलब नंबरिंग हो गई। अब न्यू नेम सारे के यही रहेंगे, इसलिए यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करके ओके कर देंगे। बस ये सारे हो गए। तो इसी तरह 44 या 50 वीडियोस डाउनलोड कर लो, तो उसको बल्क में सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पर प्रीफिक्स यही करना है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने वीडियोस डाउनलोड कर दी ना, तो यहाँ पर वीडियोस में आ जाना है। वीडियोस में आने के बाद सारे Ctrl A करके सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाली इसको जितना हाई कर सकते हो हाई कर लो, ये सारे डिलीट हो गए। उसके बाद प्रीफिक्स यहाँ से सेलेक्ट कर ली नहीं, यहाँ पर भी वन होगा, यहाँ पर भी वन होगा। तो यहाँ पर न्यू नेम देखो ना, 1 2 44 सारे हो गए। तो रीनेम कर लो, ओके, और ये हो गया, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आ, सबसे पहले तो माज़रत भी थी कि मैंने इतना लेट किया, उसकी वजह भी ये है। इसी को आसान करना चाह रहा था कि आप लोगों को, दूसरा मैं अपने कामों में बिजी था, तो इस वजह से डिले हो गया। तो आपको अब मैं चाह रहा था कि कोई भी बंदा हो ना, वो इस तरह रन कर सके। सबको तो समझ नहीं आता ना, तो मैंने इसलिए बिगिनर के लिए बनाया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इन नेक्स्ट टाइम।